नमस्कार दोस्तों, प्रेरणादायक कहानियाँ विद सीके में आपका स्वागत है। प्रत्येक व्यक्ति का मृत्यु का एक निश्चित समय निर्धारित होता है, किंतु कुछ परिस्थितियों बस यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। हमारे पौराणिक ग्रंथ एवं गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा किस रूप में भटकती है, उसका उद्धार होता है कि नहीं, जानते हैं हमारा गरुड़ पुराण क्या कहता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एवं कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म एवं मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु ही काल है, यानी एक समय है, और जब मृत्यु का समय निकट आता है तब जीव आत्मा से विरक्त हो जाती है। वैसे तो मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है और इस समय को पूरा करने के बाद ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। परंतु यहाँ प्रश्न यह है कि अगर यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तब उस जीव आत्मा का क्या होता है। अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है, हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का एक चक्र होता है। यदि यह इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि अकाल मृत्यु क्या होती है, अर्थात किस प्रकार की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति भूख से पीड़ित होकर मर जाता है, या किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मार दिया जाता है, या फिर गले में फांसी का फंदा लगाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, विष या अग्नि से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या व्यक्ति की मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या सर्प या विषैला जीव के काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या फिर किसी दुर्घटना का शिकार होने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, तो वह व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय अकाल मृत्यु कहा गया है। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु जी ने आत्महत्या को परमात्मा का अपमान करने के बराबर बताया है। साथ ही गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने बताया है कि जिस प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है, वह व्यक्ति 3, 10, 13 या 40 दिन के अंदर वह दूसरा शरीर धारण कर लेता है। किंतु जिस व्यक्ति की मृत्यु अकाल मृत्यु होती है, उस व्यक्ति की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि परमात्मा द्वारा जीवन का निश्चित समय पूरा ना हो जाए। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरक लोक की। जीवात्मा के इस अवस्था को अगाधि कहा गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु में सबसे ज़्यादा कष्ट झेलती है। अकाल मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की इच्छाएं जैसे भूख, प्यास, काम वासना आदि जब तक पूरी नहीं हो जाती, तब तक उस व्यक्ति की आत्मा मृत्यु लोक में भटकती रहती है। अब प्रश्न यह है कि अकाल मृत्यु होती क्यों है। तो आपको यह भी बता दूं कि इसका वर्णन भी गरुड़ पुराण में किया गया है। प्राचीन काल से ही वेदों का यह कथन है कि मनुष्य 100 साल तक जीवित रह सकता है, किंतु जो व्यक्ति गलत कार्य करता है उसकी आयु घट जाती है। लोगों को वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा का पालन नहीं करना, सदाचार का पालन नहीं करना, आलस्यवश कर्म का परित्याग कर देता है, आध्यात्म का त्याग करना, सदैव धर्म का सम्मान नहीं करना, जो पराई स्त्री में नजर रखता है, इससे मनुष्य की आयु घट जाती है। यह भी मान्यता है कि नास्तिक, द्रोही, सत्यवादी न होना, ऐसा कर्म करने वाले व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस या बेताल योनियों में भटकता रहता है।
जबकि कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी तरह की योनियों में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि कोई नवयुवती स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है, जब किसी कन्या की अकाल मृत्यु होती है तो उसे देवी योनि में भटकना पड़ता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। राधे राधे।